तो यहाँ पर वो जो निंजा रहता है वो पकड़ लेता है सास्के को, और वो बराई सास्के मानने ही वाला रहता है, पर वो सास्के को ही पकड़ के उल्टा लटका देता है। और वो बोलता है कि ओरोचिमारू ने हमें यहाँ भेजा है, वो तुम्हें ताकतवर कर देगी। तुम इस विलेज में कब तक रहोगे और कब तक निंजा निंजा खेलोगे? ये बहुत बच्चों का गेम है, यहाँ पर बच्चे रहते हैं। तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारे ओरोचिमारू की लॉर्ड ओरोचिमारू की ताकत से तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। और वो सास्के को दीवार पे फेंक देते हैं और सास्के बहुत चिल्लाता है और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो उतने में ही सास्के का यहाँ पर कर्स मार्क एक्टिवेट हो जाता है और सास्के बोलते हैं अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सास्के उन्हें मारने के लिए जाता है, पर यहाँ पर वो जो निंजा रहते हैं और वो बोलते हैं कि ओह ये तो कर्स मार्क है। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास भी कर्स मार्क है, और वो सास्के को उठा के फेंक देते हैं। बोलते हैं कि तुम ऐसे ही नहीं हो जिस ओरोचिमारू ने जिसके कर्स मार्क दिया है। और वो बोलते हैं कि तुम्हें ये तो कंट्रोल भी नहीं करना आता है, अगर तुमने इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो वो तुम्हारे बॉडी को खाने लग जाएगा और तुम बहुत कमज़ोर हो जाओगे। और उतने में ही उस सास्के अपने कर्स मार्क को कंट्रोल कर लेता है और वो बोलते हैं कि सास्के हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे विलेज के बाहर, आ जाना। और फिर उसके बाद वो उड़ते हैं और अचानक से ही गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर सास्के इताची के बारे में सोच रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि अब बहुत हो गया। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि चलो सकरा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यहाँ पर बहुत खतरा रहता है रात में। तो सकरा बोलती है कि आज की रात तो बहुत ही सुहानी है, मैं अकेला चले जाऊंगी, तुम चले जाओ नारुतो। और फिर वो चले जाती है। तो यहाँ पर सास्के अपने घर पे आता है और वो नारुतो सकरा की फोटो देख रहा होता है और वो सोचता है कि हम कितने अच्छे और साथ में हम कितनी मस्ती कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सास्के अपना बैग पैक कर लेता है और वो तय करता है कि वो उन निंजा के साथ चले जाएगा। और यहाँ पर वो जा रहा होता है, उतने में ही वहाँ पर वो सकरा को देखता है और फिर वो सकरा को इग्नोर करते हुए आगे जाता है। तो यहाँ पर सकरा रो रही होती है और वो बोलती है कि सास्के रुक जाओ। तो सास्के बोलता है कि आखिर क्या हुआ? तो सकरा बोलती है कि ये वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे, तुम्हें याद है हम यहीं पर मिले थे। और वो बहुत ही रो रही होती है। वो समझ जाती है कि सास्के ओरोचिमारू के साथ जा रहा होता है और वो सास्के को बोलती है कि ये एक ही रास्ता है जो विलेज के बाहर जाता है। वो बोलती है कि याद करो हम यहीं पर पहली बार मिले थे। फिर यहाँ पर जब स्टार्टिंग के एपिसोड में सास्के बोलता है कि तुम बहुत ही अजीब हो और सास्के बोलता है कि मुझे ज़रा भी याद नहीं है। तो सकरा बोलती है कि याद करो जैसा हम खेलते थे, हम ककेशी सेंसे से उसके बाद पहली बार मिले थे, हमने ट्रेनिंग की थी और हमने बहुत मेहनत की थी, हम साथ में मिशन पे जाते थे और बहुत जगह पर जाते थे, हम कैसे साथ साथ रहते थे। आखिर तुम क्यों जा रहे हो? तुम ये सब भूल गए, तुम ये नहीं चाहते कि हम हमेशा ऐसे रहे। प्लीज़ तुम मत जाओ, मैं रो रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सास्के, तुम जो चाहोगे मैं वैसे ही रहूँगी सास्के, प्लीज़ तुम मत जाओ। तो सास्के बोलते हैं कि तुम अभी भी बहुत ही अजीब हो और वो रोती है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि कैसा लगता है कि जब कोई नहीं रहता है, मुझे ऐसे ही लग रहा है जब तुम जा रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें रिवेंज लेना है अपना, पर मत जाओ सास्के, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने साथ लेके जाओ। तो नहीं लेके जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। और सास्के उसके बाद वहाँ से जाने वाला रहता है। तो उतने में ही सकरा अगर तुम जाओगे मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। तो उतने में ही सास्के सकरा के जाता है और थैंक यू सकरा जो तुमने मुझे दिया उसके लिए शुक्रिया। और उसके बाद वो मारते हैं और सकरा को बेहोश करके एक कोने में छोड़कर चले जाता है। तो यहाँ पर सास्के जाता है तो चारों बोलते हैं आपका स्वागत है। तो उतने में सास्के बोलते तुम्हारे अचानक से तेवर कैसे चेंज हो गए? तो वो बोलते हैं कि लॉर्ड ओरोचिमारू ने कहा था कि अगर आप रेडी हो जाओगे तो आप हमारे मिशन के बॉस होगे और आज के बाद से आप हमारे बॉस है। तो उतने में ही सास्के बोलता है कि बहुत अच्छे, और फिर उसके उनके बीच में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ये शुरुआत हुई है। और यहीं से हमारा एपिसोड 1110 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सुबह हो जाती है और यहाँ अन्य लोग मिजुनाटी के सामने के जा रहे होते हैं और उतने में वो देखते हैं कि सकरा सो रही होती है। तो वो बोलते हैं कि हे उठो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो दो लोग रहते हैं वो लेडी जुनाटी के काम के लिए बुक लेके जा रहे होते हैं और उतने में ही वो देखते हैं कि सकरा सो रही होती है। तो वो बोलते हैं कि हे उड़ जाओ, तुम यहाँ क्या सो रही हो, तुम्हें बुखार हो जाएगा। तो उतने में ही सकरा उठती है और वो देखती है कि सास्के सामने नहीं रहता है और वो देखती है सुबह हो जाती है। तो वो रोती रहती है, बोलती है सास्के तुम आखिर क्यों चले गए, आखिर तुम क्यों छोड़ के चले गए। तो उतने में ही यहाँ पर लेडी जुनाटी के कमरे में कोई ठोकता है। तो लेडी जुनाटी अचानक से उड़ जाती है और लेडी जुनाटी जो सोती है तो इंक पूरी मुंह पे छप जाती है। तो उतने में ही वो दो लगाते हैं
तो लेडीज उन्होंने बोलते हैं कि क्या तुम्हारा काम हो गया। तो वो दोनों आते हैं और बोलते हैं कि मैम आप सो रहे थे, यहाँ बहुत काम सा बचा है, यहाँ पर बहुत सारा काम है। तो वो बोलते नहीं मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस ऐसे ही लेटी थी, बस मैं सो नहीं रही थी। तो वो बोलते हैं कि एक बुरी खबर है, सास्के यहाँ से भाग गया है और वो ओरोचिमारू के साथ गया है। वो बोलते हैं कि मुझे सोकरा मिली थी और सोकरा ने मुझे हमें बताया कि वो ओरोचिमारू के पास चले गया। तो उतने में ही लेडीज उनाटे सोचती है कि ओरोचिमारू उसने इसका यही प्लान था कि वो सास्के की बॉडी ले लेगा और बोलती है कि ये बार वो पूरा लीव विलेज तबाह कर देगा। वो बोलती है कि मुझे उसे कैसा भी रोकना ही होगा। तो बोलती है कि शिकामारू को बुलाओ, उसे उसका पहला मिशन देना है। तो यहाँ पर शिकामारू के घर में शिकामारू की मॉम बोलती है कि जल्दी जल्दी नाश्ता करो, तुम कितना काम स्लो करते हो। तो उतने में ही वहाँ कोई ठोकता है, तो शिकामारू की मॉम जाती है। तो शिकामारू उसके डैड को पूछता है कि आपने ऐसे से क्यों शादी किया जो चिल्लाते रहती है। तो बोलती है कि तुम्हारी मॉम है ऐसी थोड़ी पर दिल की बहुत अच्छी है। तो शिकामारू की मॉम बोलती है कि तुम्हारे लेडीज उनाटे ने तुमको बुलाया है, पहला मिशन देने वाले हैं तुमको। तो यहाँ से शिकामारू चले जाते हैं लेडीज उनाटे के पास और वो बोलते हैं कि क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया है। तो लेडीज उनाटे बोलती है कि हाँ, कल रात को सास्के भाग गया है गाँव से और वो लीव विलेज छोड़ के ओरोचिमारू के साथ गया है। तो उतने में यहाँ पर शिकामारू बहुत चौंक जाते हैं कि क्या। शिकामारू बोलते हैं कि सास्के गया है। तो वो बोलती है कि हाँ, और मुझे लगता है कि ओरोचिमारू के आदमी भी हो गए, सास्के को प्रोटेक्ट कर रहे होगे, तो ये बहुत ही खतरा है और तुम इस मिशन को लीड करोगे क्योंकि तुम जूनिन हो। तो उतने में ही शिकामारू सोचते हैं कि आखिर सास्के ऐसा किया क्यों, वो तो इतना अच्छा है, वो हमारे साथ ही था। तो उतने में ही वो बोलते हैं कि क्या मुझे कोई टीम नहीं मिलने वाली है। तो लेडीज यूनाइटेड बोलती है कि मैंने बताया ही था, यहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा है, इसी वजह से तुम्हें कोई टीम नहीं मिलेगी, तुम्हें ये सब अकेला ही करना पड़ेगा। तो शिकामारू सोचते हैं कि आखिर ये क्या, मेरी टीम ने पहला मिशन और वो भी इतना ख़राब मिशन, और फिर वो जा रहा होता है। तो उतने में लेडीज यूनाइटेड बोलती है कि शिकामारू रुक जाओ। वो बोलती है कि क्या तुम्हें टीम चाहिए था ना। तो बोलती है ऐसा मेरे पास है जो तुम्हें भी उसके साथ जाने में मज़ा आएगा। और फिर वो बोलती है कि वो है नारुतो। और शिकामारू यहाँ नारुतो के घर पे जाता है तो वो बताता है। तो नारुतो बोलते हैं कि क्या सास्के चले गया। बोलते हैं रुको मैं अपना कपड़ा चेंज करता हूँ, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो उतने में यहाँ शिकामारू बोलते हैं कि ये कितना ज़ोर से चिल्लाता है, मुझे इसके साथ जाना था। तो वो जाता है और वो अपने कपड़े चेंज करने जाता है। तो इन लोग दोनों जाते हैं तीसरे को ढूंढने, और शिकामारू बोलते हैं कि ये तीसरा भी हमारे साथ आएगा मिशन पे और वो भी बहुत ताकतवर है। तो उतने में ही यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि क्या वो बहुत ताकतवर है। तो शिकामारू बोलते हैं कि हाँ। तो यहाँ पर शिकामारू चोजी को आवाज़ लगाते हैं। तो नारुतो बोलते हैं ये कौन सा ताकतवर है, तुमने तो बोला था ताकतवर लेके आओगे। तो यहाँ पर चोजी बाहर नहीं आता है, तो वो पूरा वेफर खा लेता है और वो लास्ट वेफर भी खाने वाला रहता है। तो यहाँ पर उतने में ही वो लास्ट वेफर जैसे ही डालता है तो वहाँ से चोजी भागता है, दरवाज़ा खोलता है और शिकामारू के हाथ से वेफर ले लेता है। और वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम पूरी पैकेट ही क्यों ना खा लो, लास्ट वेफर तो मैं खा के रहूँगा। और यहाँ पर कोई जानवर या क्रीचर बोलो तो भाग के आ रहा होता है, हमें तो ऐसा ही बताता है। और वो चोजी का वेफर खाने वाला रहता है और चोजी देख लेता है और चोजी फटाक से अपना चिप्स मुंह में डाल देता है, और वो कोई और नहीं आकामारू ही रहता है। तो उतने में नारुतो बोलते हैं कि क्या अकामारू और कीबा भी हमारे साथ आने वाले हैं। तो कीबा बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा तुम्हारे साथ। बोलता है बड़े दिनों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो नारुतो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, कीबा नहीं आ सकता, कीबा भी इतना ताकतवर नहीं है यार। और ये यहाँ से लोग चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब भी टीम में एक मेंबर बचा है। तो नारुतो बोलते हैं आखिर वो कौन है। तो यहाँ पर रॉक ली और नेजी बात कर रहे होते हैं और नेजी बोलता है कि तुम्हारा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है। तो रॉकली बोलता है कि हाँ नेजी मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया और वो सक्सेसफुल हो गया है और थोड़े दिनों में मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो यहाँ पर नारुतो, शिकामारू और चोजी आके खड़े रहते हैं और कीबा भी साथ में रहता है। तो यहाँ पर नेजी रॉकली को लेकर नीचे आता है और शिकामारू उसके सब बता देता है मिशन के बारे में। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि हमें मिशन पे जाना है। तो इतने में ही यहाँ पर नेजी बोलता है कि रॉकली तुम क्या चाहते हो, तुम जो बोलोगे मैं वो ही करूँगा। तो रॉकली नेजी की तरफ देखता है और वो रॉक कुछ भी नहीं बोलता है। उतने में ही वो नेजी के ऊपर से हाथ हटाता है और बोलता है कि तुम चले जाओ। और वो बोलता है कि आज ये पूरी सीढ़ी मैं खुद अकेला ही चढ़ूँगा। तो उतने में ही नेजी बोलता है कि नहीं। तो रॉकली बोलता है कि नहीं तुम जाओ अपना मिशन पूरा करो, मैं ये पूरी सीढ़ी खुद चढ़ूँगा। तो वो लोग चले जाते हैं और लोग गाँव से बाहर निकलने ही वाले रहते हैं। और नारुतो बोलता है कि चलो हम अपना मिशन स्टार्ट करते हैं और पीछे रॉकली भी उनके साथ ही रहता है।
तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि मैं इस टीम का लीडर हूँ, तुम नहीं हो नारुतो। तो कीबा बोलता है कि सही कहा नारुतो, ये सब शिकामारू करेगा, ये तुम नहीं करोगे। तो इतने में ही यहाँ पर नेजी बोलता है कि हमारे पास कोई प्लान होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ताकतवर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि मेरे पास प्लान है और बोलता है कि मैं तुम लोगों की जान को ऐसा नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मुझे पता है कि बहुत सुस्त हूँ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि पहले पे रहेगा कीबा, क्योंकि कीबा बहुत ही सूंघने में बहुत ही अच्छा है और उसे पता चल जाता है कि आसपास कौन है और कितनी हलचल हो रही है, तो वो हमारे बहुत काम आएगा। और दूसरे नंबर पे जो रहूँगा वो रहूँगा मैं, और कीबा मुझे पहले ही बता देगा कि कोई है कि नहीं, तो मैं तुम लोगों को अपनी उंगली के इशारे से बता दूंगा कि कोई आसपास है कि नहीं, तो ये हमारे लिए एडवांटेज होगा। और फिर बोलते हैं कि तीसरे नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा नारुतो, क्योंकि नारुतो अपना रूप कभी भी चेंज कर सकता है, तो वो भीड़ में रहेगा तो ज़्यादा फायदे में रहेगा और वो अपने शेडो क्लोन बना के कहीं पर भी अटैक कर सकता है। और जो चौथे नंबर पर रहेगा वो बोलता है कि चोजी रहेगा। मुझे पता है कि चोजी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, पर चोजी का अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जब नारुतो कंफ्यूज करके मारने वाला रहेगा तो चोजी अचानक से अटैक करके उनको मार देगा। और जो फाइनल नंबर पर रहेगा वो रहेगा नेजी, क्योंकि नेजी बहुत ही ताकतवर है और वो अपने पीछे की बियाकू गन से देख भी सकता है कि पीछे कौन आ रहा है और वो अपनी पूरी टीम को पूरा कर देगा। और बोलता है कि हम लोगों की नज़र ऐसी रहनी चाहिए कि हम चारों अलग अलग लोग अलग अलग जगह देखेंगे तो हमें बहुत एडवांटेज होगा। तो वो बोलते हैं कि ये हमारा प्लान रहेगा और अब मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा क्योंकि ये मैं प्लान का कैप्टन हूँ। तो यहाँ पर रॉकली बोलता है कि तुम सबको ऑल द बेस्ट, बोलते हैं कि तुम्हारा मिशन बहुत अच्छा जाए। तो यहाँ पर इतने में ही नेजी बोलते हैं कि तुम अपने अपने हथियार दिखाओ कि तुम्हारे पास ज़रूरत क्या क्या सामान है। तो यहाँ नारुतो सोच रहा होता है कि सासके आखिर उसने ऐसा किया क्यों, आखिर वो ओरोचिमारू के लिए क्यों चले गया। तो यहाँ पर सामने से सॉकर आ जाती है, तो उतने में ही वो बोलती है कि रुक जाओ तुम लोग, अभी मत जाओ। तो उतने में शिकामारू बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेडी जुनाटे ने मना किया है किसी और को लेके जाने, और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता सॉकरा। तो बोलती है ये बात नहीं है, वो बोलती है कि सासके को प्लीज़ तुम लोग लेके आ जाना। तो नारुतो बोलते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो सॉकरा, तुम मत रो, मैं लेके आ जाऊँगा। और फिर वो हंसता है और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, मैं सासके को वापस लेके आऊँगा। और फिर उतने में ही यहाँ पर सॉकरा सोचती है कि नारुतो जब स्टार्टिंग में सासके का रूप लेके आया था तो वो कितनी बुरी बुरी बात बोलती थी कि नारुतो बहुत बुरा है, वो बहुत ही बेवकूफ़ दिखता है, बहुत गंदा दिखता है। तो उतने में ही सॉकरा सोचती है कि सिर्फ नारुतो ही है जो समझता है सॉकरा को, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नारुतो थम्स अप करता है और बोलता है कि मैं सासके को वापस लेके आ जाऊंगा। और फिर वो लोग अपने मिशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो रॉकली उनको देखता है और फिर उतने में ही वो सॉकरा को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए नारुतो उसको लेके आएगा। तो उसने थम्स अप किया है और फिर यहाँ पर रॉकली भी करके दिखाता है। तो यहाँ पर सासके को लोग रोक देते हैं और सासके बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे बीच रास्ते में क्यों रोका है। तो वो लोग बोले कि यहाँ पर तुम्हारी पहली मौत होने वाली है, यहाँ पर एपिसोड 111 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हारी पहली मौत यहाँ पर होने वाली है। तो सासके बोलते हैं कि क्या पहली मौत। तो वो बोलते हैं कि अब हम तुम्हें कर्स मार्क का पूरी पावर देंगे, तो जब तुम अगर कर्स मार्क की पूरी पावर हैंडल ना कर पाओ तो तुम पहली मौत मर जाओगे। और यहाँ पर चोजी और बाकी सब जितने भी रहते हैं वो बढ़ रहे होते हैं अपने प्लान के मुताबिक, और वो दवा देता है और वो बोलता है कि अगर तुम ये गोली खाए तो तुम ये गोली खाने के बाद अपने कर्स मार्क को सेकेंड लेवल पे लेके जाओगे और उसके बाद तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे और किसी को भी हरा दोगे। तो उतने में ही वो बोलता है कि अगर तुम ये गोली खाने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर तुम्हारी पहली मौत होगी। पर वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हारा यहाँ पर ऐसा बैरियर बनाएंगे कि तुम जिंदा रहोगे। तो सासके सोचता है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे इताची को हराना है। तो उतने में ही सासके बोलते हैं कि मैं तुम लोगों की बात पे क्यों विश्वास करूँ, तुम लोग मुझे जान से भी मार सकते हो। तो वो बोलते हैं कि हम ओरोचिमारू के खास आदमी हैं, तुम हमसे विश्वास कर सकती हो और हम अपना कर्ज भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सासके उनके हाथ से गोली लेता है और गोली खा लेता है, और जैसे ही वो गोली खाता है उसे कुछ होने लग जाता है, उसकी आंख का रंग भी चेंज होने लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है। तो वो जो मेन रहता है वो अचानक से ही एक स्क्रोल निकालता है और उसमें से एक कॉफिन को समन करता है और उसके अंदर वो लोग सासकी को बिठाते हैं और चारों तरफ अपना खड़े होकर बैरियर से एक जुत्सु बनाते हैं और उसके ऊपर ढक्कन से सील करके रख देते हैं। सॉरी बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रही है, उसके लिए माफ़
कर लेना। तो यहाँ पर वो उसको अच्छे से सील कर देते हैं और फिर यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जोनिन रहते हैं, वो यहाँ पर एक राउंड लेते रहते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर आसपास में कोई है। तो वो जोनिन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है और वो छुप कर देखते हैं। तो वो लोग लेके जाते हैं कॉफिन को। और यहाँ पर जो ओरोचिमारू के निंजा भी रहते हैं, उन लोगों को भी पता चल जाता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। और तभी सामने से जोनिन आते हैं और उनका रास्ता काट देते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें जानने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जो थर्ड होकागे का गार्ड रहता है वो समझ जाता है कि ये तो वही चारों है। वो बोलता है कि ये तो ओरोचिमारू के आदमी है और वो बोलता है कि ये लीव विलेज से ही आ रहा है और इनके पीछे कुछ है। तो वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर इस कॉफिन में है क्या, तुम हमें बताओ। तो वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपना सकर्स मार्क को एक्टिवेट कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम इतने सारे जोनिन को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है। तो यहाँ पर उन लोगों की लाइफ फाइटिंग चालू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर शिजुने बोलती है कि आखिर वो दोनों आए क्यों नहीं, वो बहुत देर से गए। और वो बोलते हैं कि चलो हमें देखना चाहिए। और तभी अचानक से अकामारू चिल्लाता है। तो कीबा बोलता है कि अकामारू ने खून की खुशबू सूंघी है। तो यहाँ पर शिजुने जाती है और वो देखती है कि वो दोनों पड़े रहते हैं और यहाँ पर हाल बहुत बुरा रहता है। वो अचानक से जाती है और अपने मेडिकल जुत्सु की मदद से उन लोगों को ठीक करने की करती है। तो उतने में ही जो उनका मेंबर रहता है वो बोलते हैं कि आखिर उसने इन लोगों ने इन दोनों को आखिर मार कैसे दिया, वो भी इतने ताकतवर लोगों को। और वो बोलता है कि मुझे इनका बदला लेने जाना होगा, आखिर वो है कौन, मैं उनका पीछा करता हूँ। तो तभी डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, तुम मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो तुम मारे जाओगे, वो बहुत ही ताकतवर है। तो यहाँ पर शिजुने बोलती है कि हमें इनको लेडी जुनाटी के पास लेके जाना होगा और वो उनको उठा के लेके चले जाते हैं। तो इतने में कीबा बोलता है कि हम बस पास में ही है और मुझे खून की खुशबू सुनाई दी है। तो इतने में शिकामारू बोलता है कि पहले हम डायरेक्ट ही उनका पीछा करते हैं, लगता वो बहुत ही कमज़ोर है, लगता वो किससे लड़े हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम पहले जाएंगे और अचानक से उनके ऊपर हमला कर देंगे। और वो बोलते हैं हमें संभल के जाना होगा। तो यहाँ पर नारुतो बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि चलो हम सासुके को ही बचाएंगे। तो यहाँ पर अचानक से शिकामारू सबको रोकने के लिए बोल देते हैं और सब रुक जाते हैं। तो यहीं पर वो देखते हैं, शिकामारू बोलता है कि वो देखो पेपर बम। तो वो सब देखते हैं कि पेपर बम रहता है और वो पेपर बम पे पेड़ देने वाले रहते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर 4 और 3 पेपर बम होंगे क्योंकि ये एक बैरियर बनता है और ये लोग एक ट्रैप बिछाते हैं और अगर हम वो ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं तो हम पूरी तरीके से मर जाते हैं, हम जरा भी नहीं बचेंगे। तो उतने में ही कीबा बोलता है कि उन लोगों ने ट्रेड वाला ट्रैप भी बिछाया होगा। तो वो बोलता है कि तुमने सही कहा। तो यहाँ पर रॉकली को बहुत ही बुरा लगता है कि मैं नहीं जा पाया, वो अकेले ही जा रहे थे, वो अकेले ही मिशन पे जा रहे थे, अगर मैं ठीक होता तो वो सोच रहे हैं कि मैं भी उनके साथ जाता। तो उतने में ही वो बोलता है कि मैं अभी अकेला सीढ़ी चढ़ूंगा। तो वो जैसे ही सीढ़ी चढ़ने वाला रहता है वहाँ पर लेडी जुनाटे आ जाती है और वो बोलती है कि रॉकली रुक जाओ, तुम अभी ये नहीं कर सकते, तुम्हारा ट्रीटमेंट अभी भी चालू है, अगर तुम अभी करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए दवा बना के लाई है, इसकी वजह से तुम्हारी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और वो बोलती है कि जल्दी से तुम इसे पी लो और फटाफट ठीक हो जाओ। तो उतने में रॉकली बोलता है थैंक यू लेडी जुनाटे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हर तार लगे रहते हैं और उन लोग बच के तार से जाते हैं। तो उतने में ही कीबा बोलता है कि ये लोग बहुत ही शातिर है पर उनका तार आसानी से दिख रहा है। तो उतने में ही शिकामारू बोलता है कि नारुतो बच के, तुम्हारे नीचे एक ऐसा तार है जो दिखता नहीं है। तो उतने में ही यहाँ नारुतो बस पैर ही देने वाला रहता है पर वो रुक जाता है, पर वो रुकता खुद से नहीं है, उसे हमारे शिकामारू रोकता है। शिकामारू अपने शेडो पोजीशन की मदद से नारुतो को रोक देता है और वो ट्रांसपेरेंट तार पे बस पैर देने ही वाला रहता है। तो यहाँ पर नेजी बोलता है कि ये लोग बहुत ही शातिर है, उन लोगों ने एक दिखने वाले ट्रैप के साथ एक बिना दिखे वाला ट्रैप बिछाया है। और तभी वो अपनी बियाकू गन से देखने की करता है और फिर तभी वो अपनी बियाकू गन एक्टिवेट करता है और वो देखते हैं कि वो लोग बहुत उसमें से आधे से ज़्यादा जख्मी रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो लोग जख्मी हैं, अभी हमें जाना होगा। तो नारुतो बोलता है कि चलो अभी हम उनके ऊपर हमला कर देंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर ये लोग बहुत ही जख्मी रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम अगर 3 जोनिन होता तो हम हार जाते। तो यहाँ पर नारुतो, शिकामारू और लोग प्लान बना रहे होते हैं कि हमें अटैक कैसा करना है। तो यहाँ पर जो एक बड़ा सा जाला लगा रहता है और यहाँ पर एक मकड़ी जा रही होती है। तो यहाँ पर से शिकामारू और नेजी और कीबा जाते हैं। तो उन लोग को पता नहीं रहता है कि वो झाले में से जैसे ही वो लोग जाते हैं झाड़ियों में तो वो झाला गलती से हिल जाता है और वो झाला डायरेक्ट ही कनेक्ट होता है वो 4 हाथों वाले के उंगलियों में जो स्पाइडर के झाले निकालता है और उसकी उंगली हिल जाती है। तो उसकी उंगली जैसे ही हिलती है तो उसको पता चल जाता है
है कि कोई आ रहा है, तो वो अचानक से ही जाता है और अपने दोस्त लोगों को बता देता है कि कोई आ रहा है। तो यहाँ पर शिकामारू छुप कर देख रहा होता है और वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर सास्के है कहाँ। तो नेजी अपनी बियाकुगन एक्टिवेट करता है और वो उन लोगों की तरफ देखता है। तो तभी वो देखता है कि वो बोलता है कि सास्के उस कॉफिन के अंदर है और तभी वहाँ से एक कुनाई आती है जिसमें 3 पेपर बॉम्ब लगे रहते हैं और यहाँ पर तभी शिकामारू देखता है और बोलता है नेजी बचो, और वो बचने के लिए भागते हैं पर पेपर बॉम्ब वहीं पर फूट जाता है। आखिर होगा क्या उन लोगों के साथ, तो अब देखते हैं अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।